हेलो दोस्तों, आज हम लोग देखेंगे बिहार पुलिस भर्ती 2023 के लिए कांस्टेबल 21,391 जो वैकेंसी है उसके लिए देखेंगे जीके और जीएस का पोर्शन। देखिए, इसमें सभी चीज़ कवर हो जाएंगे और जो भी क्वेश्चन होगा उसे जो है डिटेल से पढ़ेंगे। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिए, पहला क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के संबंध में सही कथन है किसके सिवाय है। यानी इसमें जो है एक कथन जो है गलत है और बाकी का सही है। तो देखिए, ऑप्शन ए कहता है उनका जन्म लुम्बिनी में हुआ था। ऑप्शन बी कहता है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी। सी कहता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति बोधगया में हुई थी। ऑप्शन डी कहता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई थी। तो देखिए, उनका जन्म जो है लुम्बिनी में ही हुआ था, ये तो सही है। ऑप्शन बी कहता है उनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई, ये भी सही है। ऑप्शन सी कहता है इनको जो ज्ञान की प्राप्ति है वो बोध गया में हुआ, ये भी सही है। और डी कहता है उन्हें ज्ञान की प्राप्ति राजगीर में हुई, ये क्या है, गलत है। तो इसमें सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, क्योंकि कहा है कि संबंध में सही कथन सही है सिवाय किसके, सही किसके सिवाय जो है सही है। तो डी के सिवाय जो है सभी सही, यानी ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। देखिए, महात्मा बुद्ध का बचपन का नाम क्या था? तो इनके बचपन का नाम था सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। इनके पिता का नाम था शुद्धोधन। क्या नाम था? शुद्धोधन इनके पिताजी का नाम था। और इनके माता माता का नाम था माता का नाम था महामाया। क्या था? महामाया। और इन्हें जो पालन पोषण की थी इनकी मौसी की थी। इनकी मौसी का नाम था गौतमी। क्या नाम था? गौतमी। और ये 16 वर्ष की अवस्था में, कितने वर्ष की अवस्था में? 16 वर्ष की अवस्था में इनकी शादी जो है ये किससे हो गई थी? तो ये जो है यशोधरा से हो गया था। किससे हो गया था? यशोधरा से हो गई इनकी शादी। और इनके घोड़े का जो नाम था, घोड़े का नाम कंतक था। घोड़े का नाम क्या था? कंतक था। आइए थोड़ा सा और बात इनके बारे में जान लीजिए। और इनके सारथी का जो नाम था वो नाम था चन्ना। क्या नाम था? चन्ना। और इनके बेटे का नाम क्या था? तो बेटे का नाम था राहुल। क्या था? राहुल। घर छोड़े थे ये कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में छोड़े थे। कितने वर्ष की अवस्था में? 29 वर्ष की अवस्था में ये घर छोड़ के चले गए थे। और इन्हें जो ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कब हुआ था? वो हुआ था वैशाख पूर्णिमा के दिन। कब हुआ था? वैशाख पूर्णिमा के दिन जो है इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। और इनके प्रिय शिष्य कौन था? तो प्रिय शिष्य जो थे उसका नाम था आनंद। क्या नाम था? आनंद। क्या नाम था इनके प्रिय शिष्य का? प्रिय शिष्य का नाम जो है आनंद था। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए, अगला क्वेश्चन है, बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? देखिए, तो ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी अजमेर, ऑप्शन सी औरंगाबाद, ऑप्शन डी है दिल्ली। तो देखिए, इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए, इस बीबी के मकबरा को बनवाया कौन था? तो औरंगजेब बनवाया था। कौन बनवाया था? औरंगजेब। कौन बनवाया था? औरंगजेब बनवाया था बीबी का मकबरा। ये जो है ताजमहल को देख करके बनाया गया था, यानी ताजमहल की तरह ही ये बनाने की कोशिश किया गया था, लेकिन ये जो है ताजमहल की तरह बना नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए, क्वेश्चन नंबर 3, दची ग्राम अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में स्थित है? दची ग्राम अभ्यारण्य जो है भारत के किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन ए जम्मू कश्मीर, ऑप्शन बी महाराष्ट्र, ऑप्शन सी हिमाचल प्रदेश, ऑप्शन डी जो है उत्तरांचल। देखिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए यानी दची ग्राम जो अभ्यारण्य है वो भारत के किस राज्य में है? तो वो जो है जम्मू कश्मीर में है। और जम्मू कश्मीर के श्रीनगर जिला में है। किस जिला में है? श्रीनगर जिला में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 कहता है, देखिए क्वेश्चन 4 है, भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? भारत का नेपोलियन किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है चंद्रगुप्त प्रथम, ऑप्शन बी समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी विक्रमादित्य, ऑप्शन डी स्कंदगुप्त। देखिए, तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, समुद्रगुप्त। क्या हो जाएगा? समुद्रगुप्त। इसे किसने कहा है जो ये भारत का नेपोलियन? तो बी एन स्मिथ ने कहा है। कौन कहा है? बी एन स्मिथ कहा है। इसे ये जो है खुद को लिच्छवी दहित्र कहता था। क्या कहता था? लिच्छवी दहित्र, यानी खुद को लिच्छवी का नाती कहता था। क्या कहता था? नाती कहता था। दक्षिण भारत के 12 राज्यों को जीतकर ये छोड़ दिए थे और वहाँ से टैक्स कलेक्शन कर रहे थे। और इन्हें जो है धरनी बंध भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? धरनी बंध। क्यों कहा जाता था? क्योंकि ये पूरे ऐसा कहा जाता है कि उस समय के पूरे पृथ्वी को ये क्या कर लिया था? जीत लिया था भारत के। इसीलिए इसे क्या कहा जाता था? धरनी बंध कहा जाता था। ऐसा भी कहा जाता था कि इनके घोड़े जो है 3 समुद्र का पानी पीता था। कितने समुद्र का? 3 समुद्र का पानी पीता था। और इन्हें जो है कविराज भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविराज।
और इनका जो है मतलब सिक्का पर बीना बजाते हुए पिक दिखा है। क्या दिखा है? सिक्का पर बीना बजाता हुआ इनका जो है तस्वीर दिखा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 कहता है, वास्को डिगामा सिटी समुद्री मार्ग से यूरोप से भारत को प्रथम बार खोजते हुए कालीकट के समुद्र तट पर कब पहुंचा? तो देखिए कालीकट में ऑप्शन ए कह रहा है 1400, ऑप्शन बी 1580, ऑप्शन सी 1497, ऑप्शन डी 1498। तो देखिए इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 1498। वास्को डिगामा जो है ये कब आया था भारत? ये 1498 में आया था। और केरल के मालाबार तट, कौन सा तट था? मालाबार तट। मालाबार तट। मालाबार तट पर जो है ये कब पहुंचा? 1498 में पहुंचा। कब पहुंचा? 1498 में। और उस समय यहाँ का राजा था जमोरिन। जमोरिन ने इसका भव्य स्वागत किया और मसालों से इसे भर दिया और ये मसाला ले गया। फिर वहाँ 60 गुना मुनाफा कमाया। 60 गुना मुनाफा कमाया। फिर आया 1502 में। कब आया? 1502 में। लेकिन 1502 में जो है इनकी मृत्यु यहीं भारत में हो गई। अगला क्वेश्चन है, टार्नेडो निम्नलिखित में से मेल खाता है? देखिए तो ये कहाँ आता है, क्या है टार्नेडो? तो ऑप्शन ए कह रहा है चक्रवात, ऑप्शन बी कह रहा है प्रति चक्रवात, ऑप्शन सी मानसूनी वीची, और ऑप्शन डी कह रहा है बड़े मानसून का अचानक आ जाना। तो देखिए ये क्या है? तो टार्नेडो जो है एक प्रकार का चक्रवात है। क्या है? चक्रवात है। और इसका ऑप्शन ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट है। देखिए ये आता कहाँ है? तो आता है उत्तरी अमेरिका। कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में। कहाँ आता है? उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका में आता है। इससे जो है हजारों लोगों को जो है हजारों लोगों का जान चला जाता है, क्योंकि ये बहुत खतरनाक होता है। और ये इस तरह से, इसे बवंडर भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बवंडर भी कहते हैं। और ये इस तरह से यानी भी आकृति के अनुसार ये जो है आगे की ओर बढ़ते जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। सबसे पहले कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल खोजा गया? तो देखिए ऑप्शन ए कह रहा है हड़प्पा, ऑप्शन बी कह रहा है मोहनजोदड़ो, ऑप्शन सी कह रहा है लोथल, ऑप्शन डी कह रहा है सुत्का गेंडोर। ठीक है तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। इसे हड़प्पा सभ्यता, कौन सा सभ्यता? हड़प्पा सभ्यता, या इसी को सिंधु सभ्यता कहते हैं। क्या कहते हैं? सिंधु सभ्यता। सिंधु सभ्यता कहिए या फिर हड़प्पा सभ्यता कहिए। इसकी खोज कब हुई थी? तो इसकी खोज जो है 1921 में हुई थी। कब हुई थी? 1921 में हुई थी। और कौन किया था? तो किया था दयाराम सैनी। कौन किया था? दयाराम सैनी। यहाँ से जो ये कहाँ है? तो ये नदी किस नदी के किनारे है? तो रावी नदी के किनारे है। किस नदी के किनारे है? रावी नदी के किनारे है। और ये जो है पाकिस्तान के माउंट गोमरी जिला में है। किस जिला में है? माउंट गोमरी। माउंट गोमरी जिला में है। यहाँ क्या सब मिला है? तो उसके बारे में भी थोड़ा सा जान लेते हैं। तो देखिए यहाँ मिला है कुम्हार का चाक। क्या मिला है? कुम्हार का चाक। कुम्हार का चाक मिला है। श्रम आवेश मिला है। श्रम आवास क्या मिला है? श्रम आवास यानी श्रमिकों को रहने के लिए घर मिला है। इसके बाद अन्नागार मिला है। क्या मिला है? अन्नागार। क्या मिला? अन्नागार मिला। ये अन्नागार जो है ये छोटा अन्नागार है, जबकि मोहनजोदड़ो का जो है सबसे बड़ा अन्नागार है। तो यहाँ जो है अन्नागार मिला है। और क्या मिला? तो मातृ देवी की मूर्ति मिली है। क्या मिली है? मातृ देवी की मूर्ति मिली है। और ओखली मिला है। क्या मिला है? ओखली। क्या मिला? ओखली। ओखली मिला है। और ताबूत मिला है। क्या मिला है? ताबूत मिला है। और RS-37 नामक जो है कब्रिस्तान मिला है। हाथी का खोपड़ी मिला है। एक श्रृंगीय जानवर मिला है। लाश को दफनाया हुआ मिला है। तो ये सारा चीज़ जो है कहाँ से मिला है? तो हड़प्पा से मिला है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? ऑप्शन ए जन्म से, ऑप्शन बी वंशानुक्रम से, ऑप्शन सी देशीकरण से, और ऑप्शन डी जो है उपर्युक्त सभी से। तो देखिए भारत में जो नागरिकता है वो हम ये तीनों तरीका से प्राप्त कर सकते हैं। या तो आपका जन्म वहाँ हो, या माता पिता का जन्म स्थल भारत हो, फिर वंशानुक्रम से, या फिर देशीकरण। कोई राज्य को या कोई देश को अगर मिला लिया जाता है भारत में, तो उसके आधार पर भी हमें क्या दे सकता है? तो नागरिकता दिया जा सकता है। तो इसका जो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। अब देखिए नागरिकता, नागरिकता की चर्चा कितने भाग में है? तो भाग 2 में जो है किसकी चर्चा है? नागरिकता की चर्चा है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 कहता है, भारत की नागरिकता निम्नलिखित में से किस प्रकार से प्राप्त की जा सकती है? वही क्वेश्चन रिपीट हो गया है। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, टिहरी डैम किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन ए अलकनंदा, ऑप्शन बी भागीरथी, ऑप्शन सी यमुना, और ऑप्शन डी जो है मंदाकिनी। देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है भागीरथी हो जाएगी। कौन सी हो जाएगी? भागीरथी। ये कहाँ है? तो ये जो है
उत्तराखंड में है। कहाँ है? उत्तराखंड में है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? तो इसकी ऊंचाई है 260.5। ये दो नदी के संगम पर है। एक तो भागीरथी नदी और एक जो है मंदाकिनी नदी जहाँ मिलती है वहाँ पे क्या बनाया गया है? तो ये डैम बनाया गया है। कौन सा? टिहरी बांध बनाया गया है। और इसका उत्पादन क्षमता कितना है? तो इसका जो है 2400 मेगावाट का विद्युत उत्पादन जो है क्षमता है। इसकी ऊंचाई जो है सबसे अधिक है। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 है, सिंधु नदी। सिंधु नदी का उद्गम स्थान कहाँ है? ऑप्शन ए रोहतांग दर्रा, ऑप्शन बी शेषनाग झील, ऑप्शन सी मानसरोवर झील और ऑप्शन डी जो है हिमालय। तो देखिए ये जो सिंधु नदी है ये तिब्बत में एक झील है जिसका नाम है मानसरोवर झील। क्या नाम है? मानसरोवर झील। मानसरोवर झील से निकल करके और जम्मू कश्मीर होते हुए ये कहाँ चली जाती है? तो पाकिस्तान में कराची से पूरब की ओर गिर जाती है। तो ये जो है कहाँ से निकलती है? तो ये मानसरोवर झील से निकलती है। और ऊपर से दो नदी मिलती है, एक का नाम है नुब्रा और एक का नाम है सियाक। और यहाँ जम्मू कश्मीर से एक नदी मिलती है जो भारत और पाकिस्तान का सीमा बनाते हुए ये चेनाब में मिल जाती है। इस नदी का नाम है झेलम। क्या नाम है? झेलम। और यहाँ से एक और नदी सतलज आती है। कौन आती है? सतलज, जो किस में आके मिलती है? चिनाब में ही मिलती है। और चिनाब जो है किस में जाके मिलती है? तो सिंधु नदी में मिलती है। और यहाँ से एक और नदी निकलती है जिसका नाम है ब्रह्मपुत्रा। तो मानसरोवर झील से कितनी नदियाँ निकलती है? तो तीन नदियाँ। एक निकलती है सिंधु नदी, और एक निकलेगी सतलज नदी, और एक निकलेगी ब्रह्मपुत्रा नदी। तो इसका सही ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी मानसरोवर झील। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। देखिए क्वेश्चन 11 कहता है, निम्नलिखित में से किसने हड़प्पा नीति का प्रयोग करते हुए कई भारतीय राज्य ईस्ट इंडिया कंपनी के अधीन कर दिए थे? तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो पहले ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन ए है लॉर्ड वारेन हेस्टिंगस, ऑप्शन बी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन सी लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी था वेलेजली, ऑप्शन डी है लॉर्ड कैनिंग। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी यानी लॉर्ड डलहौजी जो है ये सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। देखिए सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन है? तो सत्यार्थ प्रकाश जो पुस्तक है उसका लेखक कौन है? तो ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी जयदेव और ऑप्शन डी जो है कालिदास। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, नहीं दयानंद जो है सरस्वती हो जाएगा। देखिए दयानंद सरस्वती जो है आर्य समाज का संस्थापक थे। किस समाज का? आर्य समाज की स्थापना किसने किया था? तो दयानंद सरस्वती किया था। और आर्य समाज का नारा क्या था? तो इसका नारा था भारत भारतीयों के लिए। भारत भारतीयों के लिए इनका नारा था, भारत भारतीयों के लिए देखिए ये आर्य समाज का नारा था, जबकि दयानंद सरस्वती का ये नारा नहीं था। दयानंद सरस्वती का नारा था वेदों की ओर लौटो। क्या था? वेदों की ओर लौटो, वेदों की और लौटो। और दयानंद सरस्वती का जो है बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम मूल शंकर था। क्या था? मूल शंकर था। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा ग्रह अंतर्ग्रहण है? ऑप्शन ए कहता है प्लूटो, ऑप्शन बी यूरेनस, ऑप्शन सी कहता है शुक्र, ऑप्शन डी कहता है बृहस्पति। तो देखिए पार्थियन ग्रह किसे कहते हैं? तो बुध, बुध शुक्र, बुध शुक्र पृथ्वी, बुध शुक्र पृथ्वी, पृथ्वी मंगल, बुध शुक्र पृथ्वी मंगल, बृहस्पति, बृहस्पति शनि, शनि अरुण, और एक कौन सा होगा? तो एक होगा वरुण, अरुण और वरुण। तो देखिए इस चार ग्रह को कहते हैं अंतर्ग्रहण। क्या कहेंगे? अंतर्ग्रह कहेंगे। और इसे कहेंगे पार्थियन ग्रह। ये जो चार दिख रहा है इसे पार्थियन ग्रह कहते हैं या फिर बाह्य ग्रह कहते हैं। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो देखिए बुध तो है ही नहीं, शुक्र है। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 कहता है, निम्नलिखित में से आमतौर पर ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाने जाते हैं? तो ऑप्शन ए महात्मा गांधी, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन सी गोपाल कृष्ण गोखले और ऑप्शन डी जो है बाल गंगाधर तिलक। तो किन्हें जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है? तो दादा भाई नेहरू जी को जो है ग्रैंड ओल्ड मैन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, सल्तनत कालीन सुल्तानों में किसने इक्तादारी प्रथा चलाई थी?
देखिए ऑप्शन ए है फिरोज शाह तुगलक, ऑप्शन बी मोहम्मद बिन तुगलक, ऑप्शन सी इल्तुतमिश और ऑप्शन डी जो है गयासुद्दीन बलबन। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो इसका सही आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी यानी मोहम्मद बिन तुगलक हो जाएगा। आइए इसके बारे में भी थोड़ा सा जानते हैं। तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक, इसे शॉर्ट में कहिए MBT। देखिए इसी का नाम था जौना खान। क्या नाम था? जौना खान। इसी को कहा जाता है जौना खान। ये जो है पढ़ा लिखा भी बहुत अच्छा था। ये 22 से 26 भाषा का जानकार था। कितने? 22 से 26 भाषा को जानता था। ये होली, नोट बदला और अकाल के समय भी ये जो है काफ़ी ज़्यादा टैक्स बढ़ा करके और टैक्स लेने लगा। इन्होंने एक सांकेतिक मुद्रा चलाया जो तांबे का था। किसका था? तांबे का। और अपनी राजधानी जो है देवगिरी को बनाया। किसे बनाया? देवगिरी। महाराष्ट्र का देवगिरी जो है उसे क्या बनाया? तो राजधानी बनाया। इसने खुरासान, एक बहुत गलती की इसने क्या किया? खुरासान एक जगह था जिसका नाम था खुरासान। खुरासान पे आक्रमण करने के लिए ये जो है अपने 3 लाख फौज, कितने लाख? 3 लाख फौज को जो है पहले से तैयार रखा था। क्या किया था? तैयार रखा था। लेकिन इसने ये जो है आक्रमण नहीं किया और दोनों के बीच जो है एक आपसी संबंध बन गया और समझौते करके जो है उसे ख़त्म कर दिया। इस युद्ध को नहीं कर पाया और ये अपने जो 3 लाख फौज रखा था इसे कश्मीर में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? कश्मीर में भेज दिया। और उस ठंड में 3 लाख सैनिक ठंड के कारण जो है मर गया, जिसके कारण इसे जो है स्वप्नशील, क्या कहते हैं? स्वप्नशील, स्वप्नशील या रक्तचूसक, क्या कहते हैं? रक्तचूस। स्वप्नशील या रक्तचूस शासक कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वप्नशील या रक्तचूस शासक कहते हैं। किसे कहते हैं? तो ये मोहम्मद बिन तुगलक को कहते हैं। इन्हीं के समय जो है एक चीन मोरक्को का आदमी था जिसका नाम था इबन बतूता। क्या नाम था? इबन बतूता। इबन बतूता। इबन बतूता का पुस्तक का नाम है रेहला। क्या नाम है? रेहला नाम है। और इसी के समय आया था। इसे जो है डाक विभाग सौंपा गया और इसे जो है दिल्ली का भी काजी बना दिया गया था। आइए अगला क्वेश्चन अब देखते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर जो है 16। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? ठीक है, तो इसका ऑप्शन ए है एनी बेसेंट, ऑप्शन बी सरोजिनी नायडू, ऑप्शन सी विजय लक्ष्मी पंडित और ऑप्शन डी जो है मैडम भीखाजी कामा है। एक और ऑप्शन बना लीजिए, ऑप्शन नंबर डी पिंगली वेंकैया। क्या बना लेंगे? पिंगली वेंकैया। पिंगली वेंकैया। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ई जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा ना, पिंगली वेंकैया। इसका डिजाइन जो है पिंगली वेंकैया किए थे। और इस सबसे पहली जो है मैडम भीखाजी कामा इस तिरंगे को विदेशों में फहराए थे। और तिरंगे का जो अनुपात है वो लंबाई 3 का और चौड़ाई कितने का होना चाहिए? 3:2 का होना चाहिए। और इस राष्ट्रीय ध्वज का जो है संविधान ने कब प्रारूप किया, तो ये किया 22 जुलाई। कब किया? 22 जुलाई 1947 को। कब किया? 22 जुलाई 1947 को। तो आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विभिन्न राज्यों में राज्यसभा की कुल सीटों का भारतीय संविधान के किस अनुसूची में उल्लेख है? यानी जो राज्यसभा की सीटें हैं उसका उल्लेख संविधान के किस अनुसूची में है? तो ऑप्शन ए कहता है प्रथम, ऑप्शन बी द्वितीय, ऑप्शन सी चतुर्थ और ऑप्शन डी जो है नवम। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट है। तो देखिए आइए थोड़ा सा जान लेते हैं अनुसूची के बारे में। अनुसूची कितना है और कौन सा किसके लिए है। तो देखिए अनुसूची जो है पहले 8 थी। कितनी थी? 8 थी। उसे बढ़ा करके अब कितना कर दिया गया? 12 कर दिया गया। अनुसूची 1, अनुसूची 1 में क्या कहा गया है? अनुसूची 1 में क्या कहा गया है, तो कहा गया है कि राज्यों का संघ। और अनुसूची 2 में कहा गया है वेतन। ऑप्शन 2 में अनुसूची 2 में किसकी चर्चा है? वेतन का। ऑप्शन 3 में किसकी चर्चा है? तो शपथ की चर्चा है। किसकी चर्चा है? शपथ की। ऑप्शन 4 में किसकी है? तो ऑप्शन 4 में जो है राज्यसभा में सीटों की संख्या, राज्यसभा में सीटों की चर्चा की गई है। ऑप्शन 5 में कहा गया है SC ST। किसकी चर्चा है? SC ST की चर्चा है। किसकी चर्चा है? SC ST की चर्चा है। और 6 में क्या कहा गया है? 6 में कहा गया है पूर्वोत्तर के 4 राज्य। पूर्वोत्तर के कितने राज्य? पूर्वोत्तर के 4 राज्य। कौन कौन सा राज्य? असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। और 7 में क्या कहा गया है? 7 में जो है शक्ति का बंटवारा है। किसकी बंटवारा है? तो शक्ति का बंटवारा है। ऑप्शन 8 में क्या कहा गया है? भाषा की चर्चा है। भाषा कितनी है? तो 22 भाषा है। और 9 में क्या कहा गया है? तो भूमि सुधार। 9 में क्या किसकी चर्चा है? तो भूमि सुधार की चर्चा है। और 10 में किसकी चर्चा है? तो 10 में जो है दल बदल की चर्चा है। किसकी चर्चा है? दल बदल की चर्चा है। और 11 में किसकी है? तो 11 में जो है पंचायत की चर्चा है। किसकी चर्चा है? पंचायत की। और 12 में जो है नगर पालिका की चर्चा है। किसकी चर्चा है? नगर पालिका की। किस में चर्चा है? 12 में। तो कुल कितने अनुसूचियाँ हैं? तो 12 अनुसूची हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है केंद्रीय सरकार डैश से सर्वाधिक राजस्व की
प्राप्ति करते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है तटरेखा, ऑप्शन बी कहता है आयकर, ऑप्शन सी कहता है बिक्री कर और ऑप्शन डी उत्पाद कर। तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, उत्पाद कर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 19। देखिए अगला 19 नंबर क्वेश्चन है, दक्षिण अमेरिका का वृक्ष रहित मैदान कहलाता है? ऑप्शन ए पेयरी, ऑप्शन बी सवाना, ऑप्शन सी पंपास, ऑप्शन डी जो है वेल्स। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी पंपास जो है, कहाँ? पंपास दक्षिणी अमेरिका में है और ये कहाँ है? तो ब्राज़ील में है। कहाँ स्थित है? ब्राज़ील में है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 20 है, सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुआ? सुगौली की संधि किसके बीच संपन्न हुआ? देखिए क्वेश्चन 20 है, सुगौली की संधि जो है किसके बीच हुई? ऑप्शन ए कहता है ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल, ऑप्शन बी ईस्ट इंडिया कंपनी और मिथिला नरेश, ऑप्शन सी ईस्ट इंडिया कंपनी और अवध, ऑप्शन डी कहता है अवध का नवाब और नेपाल के बीच। तो देखिए ये किसके बीच हुआ था? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच हुआ था। ये कब हुआ था? तो ये जो हुआ था 1816 में हुआ था। कब हुआ था? 1816 में। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 21 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सबसे अधिक समय तक अध्यक्ष कौन रहे? तो ऑप्शन ए कहता है मौलाना अब्दुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन बी दादा भाई नेहरू जी, ऑप्शन सी व्योमेश चंद्र बनर्जी और ऑप्शन डी जो है सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22। देखिए 22 क्वेश्चन कहता है, सैंधव सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? ऑप्शन ए कालीबंगा, ऑप्शन बी चनहुद्रो, ऑप्शन सी मोहनजोदड़ो, ऑप्शन डी जो है बनवाली। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी कहाँ से मिला? तो चनहुद्रो से मिला। चनहुद्रो में जो है महिलाओं का सामान ज़्यादा मिला है, यानी यहाँ मेकअप मिला है। क्या मिला है? मेकअप मिला है। काजल मिला है। क्या मिला है? काजल मिला है। फिर सिंदूर मिला है। क्या मिला है? सिंदूर। और फिर क्या मिला? तो गुड़िया मिला है। जितना भी महिला से रिलेटेड चीज़ है ये सारा कहाँ मिला है? तो चनहुद्रो में मिला है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 22 कहता है, डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? ऑप्शन ए पीसेज, ऑप्शन बी एवीज, ऑप्शन सी मैमेलिया, ऑप्शन डी जो है एम्फीबिया। देखिए तो इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर सी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, मैमेलिया होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 24, जब 15 अगस्त 1947 को भारत में अपनी पहली आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? तो ऑप्शन ए है साबरमती आश्रम, ऑप्शन बी सेवाग्राम आश्रम, ऑप्शन ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी कोलकाता। तो उस समय जो है महात्मा गांधी कहाँ थे? तो महात्मा गांधी जो है उस समय कोलकाता में थे, यानी ऑप्शन डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। हम लोग 15 अगस्त 1947 को हो गए थे, जबकि पाकिस्तान जो है 15 अगस्त 1947 को हुआ था। कब हुआ था? 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। देखिए कह रहा है कि बगलीहार बांध किस नदी पर स्थित है? देखिए क्वेश्चन कह रहा है बागलीहर बांध किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ऑप्शन ए है चेनाब, ऑप्शन बी सतलज, ऑप्शन सी ब्यास, ऑप्शन डी जो है झेलम। तो ये किस नदी पर बनाया जा रहा है? तो ये जो है चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है। कहाँ बनाया जा रहा है? चेनाब नदी पर बनाया जा रहा है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 26। 26 कहता है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग पूजा करते थे? ऑप्शन ए विष्णु, ऑप्शन बी ब्रह्मा, ऑप्शन सी इंद्र और वरुण, ऑप्शन सी पशुपति। तो देखिए उस समय जो है सिंधु घाटी की सभ्यता के लोग जो है किनका पूजा करते थे? तो पशुपतिनाथ का पूजा करते थे, यानी पशुपतिनाथ कहिए तो शंकर जी का। किनका पूजा करते थे? शंकर जी का पूजा करते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26, सिंधु घाटी सभ्यता अनाड़ी सभ्यता थी क्योंकि यह एक शहरी शहरी सभ्यता थी, ऑप्शन बी इसकी चित्रलिपि थी, ऑप्शन सी इसकी अर्थव्यवस्था का आधार कृषि था, ऑप्शन डी इसका विस्तार नर्मदा नदी घाटी तक था। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो यह जो है एक शहरी सभ्यता थी, यानी ऑप्शन नंबर ए जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, वह कौन से ग्रह हैं जिसके चारों ओर परिक्रमा करने वाले उपग्रह नहीं है? ऑप्शन ए मंगल और शुक्र, ऑप्शन बी बुध और शुक्र, ऑप्शन सी मंगल और बुध, ऑप्शन डी नेपच्यून और प्लूटो। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी, यानी बुध और शुक्र हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 29 कहता है कि उससे संविधान संशोधन का नाम बताए जिसके द्वारा 3 नए राज्य छत्तीसगढ़, उत्तरांचल तथा झारखंड का गठन किया गया था। तो ऑप्शन ए कहता है 81वां संविधान संशोधन, ऑप्शन बी 82वां संविधान संशोधन, ऑप्शन
सी 83वां संविधान संशोधन 2000, ऑप्शन डी जो है 84वां संविधान संशोधन 2000। तो देखिए इसका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा, यानी 84वां संविधान संशोधन 2000 में जो है 3 राज्य बनाया गया था। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 कहता है विजयनगर साम्राज्य का हिंदू राजवंश निम्नलिखित की पराजय से समाप्त हुआ। तो ये जो है किसके पराजय से जो है समाप्त हो गया, तो ऑप्शन ए कृष्णदेव राय, ऑप्शन बी जो है राजा राम राजा, ऑप्शन सी हरिहर राय, ऑप्शन डी बुक्का राय। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी जो है बिल्कुल राइट हो जाएगा। तो अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को जो है सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि कुछ भी डाला जाए तो आपको जो है सबसे पहले इसका नोटिफिकेशन मिल जाए और आप इसका जो है लाभ उठा सकें।